हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ हैव यू बीन। तो आज हम जा रहे हैं शेख जायद फेस्टिवल, जो कि अबू धाबी का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और हर साल ये अल वतबा में लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे, आपको गेट पर ही टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो। टिकट का प्राइस 10 दिरहम्स है और फॉर किड्स हु आर लेस देन 3 years ऑफ एज देयर इज़ नो टिकट फॉर देम। वेल यहाँ का ग्रैंड एंट्रेंस देखो, ये बिल्कुल रॉयल फील देता है और ट्रेडिशनल एमिराती डिज़ाइन को डिपिक्ट करता है। शेख जायद फेस्टिवल 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है और ये मार्च 2026 तक चलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने यहाँ विजिट नहीं किया है तो मेक सम टाइम एंड गो देयर, यू विल रियली एन्जॉय द फेस्टिवल में एंटर करते ही आपको ये फील हो जाएगा कि यहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। The highlights of the festival are the different pavilions of the countries which have multiple shops selling the items from that particular country, and then there is a section wherein you can have the food from that nation, and there is also a cultural section in that part. Besides that, we have beautiful lightings, fireworks, different play areas, swings and a lot more. इस फेस्टिवल की एक खास बात ये भी है कि ये दूसरी कंट्रीज़ के पवेलियन को शोकेस करने के साथ ही साथ ये एमिराती कल्चर को भी शोकेस करता है। यहाँ पे अगर आप एमिराती कल्चर को देखना चाहें तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे फूड, ड्रेसिंग या हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम आपको मिल जाएंगे और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एमिराती म्यूज़िक, डांस, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो अभी जिस पवेलियन में हम यहाँ पर हैं वहाँ पे एमिराती वेसल्स, फूड, उनका कल्चर एंड अदर हैंडीक्राफ्ट वर्क यहाँ शोकेस किया गया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पवेलियंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने छोटा सा ज़ू भी सेटअप किया है जिसके लिए एक सेपरेट एंट्री फीस है, और एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, दीज आर ऑल व्हाट यू कैन सी देयर। सो इराक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट पवेलियंस विच वाज देयर, और हमने इसको बाहर से बस देखा और देन वी मूव्ड अहेड। और ये था कोरिया का पवेलियन। इसके अंदर हमने जाके शॉप्स वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे वर सेलिंग। आप देख सकते हो ड्रेसेस हैं, पर्स हैं, ज्वेलरीज हैं एंड अ लॉट मोर थिंग्स। नेक्स्ट है इथोपिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका पवेलियन है। वैसे पवेलियन डोर्स आर सो ब्यूटीफुल। पहले तो मैं बाहर खड़े होके उसका अच्छे से वीडियो बना लेती हूँ, बट क्योंकि दे लुक सो अट्रैक्टिव, दे आर मोर कल्चरली डन, सो it's intriguing to see them. Next pavilion that we entered was Thailand, and again there were multiple shops with all kind of dresses and other stuff. तो बस ऐसे ही यहाँ के हर कंट्री के पवेलियन में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे कुछ फूड आइटम सेल हो रहे होंगे या फिर ड्रेसेस हैं या अदर कॉस्मेटिक स्टफ एंड अदर सुविनियर काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग सोल्ड देयर। नेक्स्ट इज दिस ईरान्स पवेलियन, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। द आउटर स्ट्रक्चर वॉज सो गुड। देन केम द पवेलियन ऑफ इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। वैसे हम सारे पवेलियंस के अंदर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि दे आर लाइक मोस्टली द सेम, सेलिंग द ड्रेसेस, फूड एंड ऑल दैट स्टफ। सो वी एक्सप्लोर्ड ओनली फ्यू ऑफ देम एंड देन वी मूव अहेड। आगे चलते ही हमने ये टावर देखा जो कि मिडल ऑफ द फेस्टिवल में लगा हुआ था, एंड इट वॉज थ्रोइंग स्ट्रोब लाइट्स हियर एंड देयर। यू कैन से दैट दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ द फेस्टिवल। वैसे ऑनेस्टली शेख जायद फेस्टिवल में लाइटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ये मैं दूसरी बार शेख जायद फेस्टिवल विजिट कर रही हूँ। लास्ट टाइम आई विजिटेड लाइक 1 or 2 years बैक, तभी लाइटिंग्स एंड डेकोरेशंस वर top notch. They really use such cool ideas for the decoration and it really uplift the vibe of the festival. So घूमते घूमते में थोड़ी भूख लग गई तो we thought let's do some snacking, और यहाँ पे ये potato wedges available थे and there were multiple sauce were there. So we took this one and it was really really tasty.
So moving ahead in the festival, there were a lot of eateries and there was one whole section जिसका theme Thailand based था और and this section is known as Siam which was not there last time and it was really done beautifully. इसमें बीच बीच में ये बोट्स में शॉप्स लगी हुई थी और it was in between the water on either side of the bridge. काफ़ी अच्छा वाइब था यहाँ का. Sometimes it feels like how much hard work they put into bringing up the festival and creating new things every time. So moving ahead, we came across multiple other pavilions. If you wish to go to each and every pavilion, you can do, but you need to really have a lot of time to do that. So we skipped a lot of them. Just took some photos and videos from the outside. As I said, उनका structure जो बाहर उनका door है that they put on for a particular country, it's really looks very good. So here comes a pavilion for India and it was also good. Beside India was Egypt and they really did the job well. They put everything that Egypt is known for on the door. In front of these pavilion was this beautiful garden, so we explored that. We sat there for some time and took a look of all the pavilions from outside. They were all looking stunning. So here comes few more elements of what you call a festival. Moving ahead, there were a lot of eat out places. There was one whole area particularly dedicated for the restaurants, and you can choose your one good restaurant and then have a food here. So we also had the dinner for the day from one of these restaurants. Well, in restaurants के ऊपर deck भी था, तो you can just jump over and grab a seat there and have a look of the entire festival from the top. बस तो फिर क्या था, मैंने भी अपना ऑर्डर दिया और हम लोग जस्ट ऊपर आके बैठ गए और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था. बस वी हैड सम स्नैकिंग और उसमें ही हमारा पेट बहुत भर गया. एंड देन वी मूव्ड अहेड और बीच में जो मैंने आपको टावर दिखाया था, इट इज़ द सेम टावर विच इज़ हियर और लोग उसे सामने से देख रहे हैं क्योंकि इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, थ्रोइंग सो मच ऑफ लाइट हेयर एंड देयर. और इसके जस्ट नीचे ही छोटे छोटे वाटर फाउंटेन्स लगे हुए थे और इसमें बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत खेल रहे थे. एंड इट वॉज सच अ good scene to see that because we do have a small baby और हम उसे भी लेके गए. However, she was a little scared क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है. But yeah, it was really interesting thing to see. सो हियर कम्स अ हेरिटेज विलेज सेक्शन जो कि एमिराती कल्चर को शोकेस करता है. यहाँ पे आपको बहुत सारी लोकली मेड और हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी. जस्ट एज अदर पवेलियंस यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं
which are selling stuff related to the Emirati culture. So here is some of the glimpse of the dresses that Emirati women wear. And here's a glimpse of some of the old houses that they used to live in. And this is how they used to look like. यहाँ पे लाइव एमिराती डांस एंड म्यूजिक शो भी हो रहा था. एंड दिस हाउ एक्चुअली द एमिराती डांस लुक्स लाइक. So right after that, I just came across a very festivally kind of a thing, a carnival which was going from there. I just got a glimpse of that. Looks like this was a nice end to the festival that we came here to see, with a procession carrying a lot of characters and multiple different tableaus. वैसे सच बोलूँ तो शेख ज़ायद फेस्टिवल इज़ जस्ट नॉट एन इवेंट, बल्कि ये एक फीलिंग है. यहाँ की लाइट्स, म्यूज़िक, कल्चर, स्माइल्स सब मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि दिल को छू जाता है. शाम की धूप से लेकर रात की रोशनी तक ये फेस्टिवल हमें बहुत सारे रंग दिखाता है. जब रात होती है तो पूरा फेस्टिवल रोशनी से जगमगा उठता है. लगता है जैसे हर कल्चर, हर कहानी, हर ट्रेडिशन एक साथ सेलिब्रेट हो रहा है. ये सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये एक महसूस करने की जगह है. वेल, थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल नाइट विद मी. अगर व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है. अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नए व्लॉग में एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.